नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य, सीनियर फार्मासिस्ट एंड हेल्थ कंसल्टेंट और आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हिंदी में इसे हम उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। हाइपरटेंशन प्रमुख बीमारियों में से एक है और अक्सर यह बीमारी बुजुर्ग अथवा प्रेग्नेंट महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन होता क्या है, क्या इसका मुख्य कारण है, लक्षण क्या है और कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है। अगर आप अपना बीपी चेक करवाते हैं तो आपको एक वैल्यू नज़र आती है 120/80। अगर आपकी रीडिंग 140/90 से ऊपर है तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। 140 हमारा जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 90 हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम तब कहते हैं जब हमारा दिल लगातार धड़क रहा होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम तब कहते हैं जब एक पंप से दूसरे पंप के बीच का वक्त होता है। तो दोस्तों, ये हमने समझ लिया हाइपरटेंशन कहते किसे हैं। अब हम समझते हैं कि इसके कारण क्या क्या हैं। हाइपरटेंशन का कोई भी प्रमुख कारण नहीं है। कुछ लक्षण और रिसर्च करके समझ पाए हैं कि बीमारी क्यों होती है। तो सबसे पहली वजह होती है कि जब हमारे दिल पर तनाव बढ़ जाता है तो हमारे जो शरीर की धमनियाँ होती हैं, हमारा शरीर हमें बचाने के लिए उसे सिकोड़ लेता है, जिसके कारण खून जो है हमारी धमनियों में ठीक से बह नहीं पाता और हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। इसकी वजह से जो हमारी किडनी और आँखें होती हैं उनके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो आपके भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोटापा यानी कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ी वजह होती है। अगर आपके भोजन में नमक की मात्रा ज़्यादा है तब आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपोथायराइडिज्म, स्ट्रेस, इन कारणों से भी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। अब हम समझते हैं कि जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमें क्या क्या लक्षण नज़र आते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपको बहुत तेज़ सर दर्द होगा, आपका सर चकराएगा, आपको उल्टी होगी, चक्कर आएंगे, कानों में ऐसा लगेगा जैसे आपकी घंटियाँ बज रही हैं और आपके नाक से खून भी आ सकता है। अब जानते हैं कि हम कैसे इन्वेस्टिगेट करके पता कर सकते हैं कि हमारा बीपी बढ़ चुका है। तो सबसे पहले हम स्फेग्नोमैनोमीटर में चेक करके पता कर सकते हैं कि हमारा बीपी बढ़ा है कि नहीं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का बीपी जो है वो 120/80 से कम है तो उसे हम जो है नॉर्मल कहते हैं, यानी कि नॉर्मल बीपी है। अगर किसी व्यक्ति का बीपी 120 से 129 के बीच में होता है और 80 से कम होता है तो उसे हम एलिवेटेड कहते हैं, यानी कि उसका जो है बीपी थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो है वो 130 से लेके 139 के बीच में होता है और 80 से ज़्यादा होता है तो ऐसे कंडीशन को हम हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपको जो है ईसीजी चेक करने के लिए भी कह सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ ऐसे ही आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।